तुमने कभी फेल होने का दर्द महसूस किया है? वो पल जब रिजल्ट के दिन तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है और जब नंबर स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है दुनिया थम गई है। लोग कहने लगते हैं इससे तो कुछ नहीं होगा, इसने तो जिंदगी बर्बाद कर दी। और सबसे बुरा क्या होता है जब तुम खुद अपने आप से कहने लगते हो मैं ही गलत हूं, मैं ही काबिल नहीं हूं। पर क्या सच में फेल होने का मतलब होता है जिंदगी की हार? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे दुनिया ने नाकाम कहा, लेकिन उसने वही नाकामी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है अगर तुम इसे दिल से सुनो। उस लड़के का नाम था रवि। 16 साल का था, एक छोटे से शहर में रहता था। अचानक एक दिन उसका बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया और रवि फेल हो गया। जब उसने स्क्रीन पर अपना नाम देखा, उसके सामने सब कुछ धुंधला हो गया। रूम में सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। पापा चुप थे, मम्मी रो रही थी और रवि वो बस एक ही लाइन बार बार सोच रहा था, मैं कैसे फेल हो गया। अगले कुछ दिनों तक उसने किसी से बात नहीं की। दोस्तों ने भी दूरी बना ली, मोहल्ले वाले पीछे पड़ गए। कितना पढ़ाई करता था फिर भी फेल। मोबाइल का नशा होगा, अब इससे तो कोई कॉलेज भी नहीं लेगा। हर रात रवि अपने कमरे में अंधेरे में छुप कर रोता था। वो मजबूत बनने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। सेल्फ डाउट उसके हर ख्वाब को खा गया था और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा लोग हमें कह रहे हैं कि तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। वो लाइन उसके दिल के अंदर चुभ गई। रवि का मन चाहा कि वो सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ। रवि ने अपने आप से बात करना बंद कर दिया था। वो हर वक्त सिर्फ एक ही सवाल के आसपास घूमता रहता, मैं ही क्यों, मैं ही हर बार गलत क्यों साबित होता हूं। स्कूल के दोस्त अब उससे बचकर निकलते थे। जो पहले उसके साथ लंच शेयर करते थे अब उसे इग्नोर करते थे। सोशल मीडिया पर सबके सक्सेस पोस्ट देखकर उसका दिल और जलता था। एक दिन उसने अपने दोस्त करण का पोस्ट देखा, ऑल इंडिया रैंक 212। सब कमेंट कर रहे थे, प्राउड ऑफ यू ब्रो। और रवि ने चुपचाप फोन साइड में रख दिया। उसे लगने लगा कि वो किसी कंपटीशन में ही नहीं था, क्योंकि उसका नाम तो शायद लिस्ट में था ही नहीं। वो अपने रूम में घंटों तक चुपचाप बैठा रहता। एक ही लाइन उसके दिमाग में गूंजती, मैं किस काम का हूं। उसके अंदर गिल्ट, शर्म और गुस्सा तीनों एक साथ पल रहे थे। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब एक दिन गली में एक आंटी ने उसकी मां से कहा, आपका बेटा तो फेल हो गया ना, अब क्या करेगा। मां ने बस चुप रहकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उनकी आंखों में वो दर्द देख लिया जो एक मां कभी नहीं दिखाना चाहती अपने बेटे को। उस दिन रवि रात भर सोया नहीं। वो छुप छुप कर रोता रहा और उसके दिल के अंदर एक आवाज आ रही थी, क्या मैं वाकई हार गया हूं। एक दिन रवि अपने रूम में छुपकर बेड के कोने में बैठा था। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। टीवी चल रहा था पर आवाज बंद थी। तभी उसकी छोटी बहन आई और रिमोट उसके हाथ से लेकर यूट्यूब चला दिया। एक मोटिवेशनल वीडियो चल पड़ी। स्क्रीन पर एक आदमी था, सिंपल कपड़े, नॉर्मल चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी। उसने एक लाइन बोली, फेल होना तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये तो शुरुआत का सबसे जरूरी चैप्टर है। रवि का ध्यान उस लाइन पर अटक गया। उसने टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया, पूरा वीडियो देखा और उस रात पहली बार रवि ने बिना रोए सोना चाहा। अगले दिन उसने यूट्यूब पर और वीडियो ढूंढने शुरू किए। संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एपीजे अब्दुल कलाम के स्पीचेस, और हर वीडियो उसके अंदर एक छोटी सी रोशनी भर रहा था। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो सीख रहा था। एक वीडियो में किसी ने कहा, तुम अब तक के डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, पर तुम्हारे आगे का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। वो लाइन उसके दिल में बैठ गई। रवि ने एक नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मैं खुद को एक और चांस दूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं रुकूंगा नहीं। उस दिन के बाद रवि के चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा कॉन्फिडेंस था। वो अभी भी फेल था, लेकिन उसके अंदर एक नई सोच ने जन्म ले लिया था। रवि ने अगले कुछ हफ्तों में अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम शुरू किया, अपने आप से लड़ना।
सुबह उठना उसके लिए पहले सजा थी, लेकिन अब वो अलार्म से पहले उठ जाता। रात को फोन चलाने की आदत छूट गई थी। अब वो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने लगा था। उसने एक व्हाइट बोर्ड बनाया अपने कमरे में, जिस पर लिखा था, आज फेल हूं पर कल प्राउड फील करूंगा। हर दिन वो 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ता, टॉपिक्स रिवाइज करता, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता। उसके नोट्स में अब सिर्फ लिखा नहीं होता था, बल्कि हर पेज में उसकी मेहनत की कहानी लिखी होती थी। लेकिन जर्नी आसान नहीं थी। कई बार वो थक जाता, टूट जाता, लेकिन हर बार एक ही लाइन उसे उठने में मदद करती, मुझे सिर्फ एक बार जीतना है, बार बार नहीं हारना। उसने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना सीखा। जब दोस्तों के मैसेज आते, नेटफ्लिक्स चल रहा है, चलना भाई, तो रवि के हाथ रुक जाते, लेकिन मन कहता, अभी नहीं, अभी लड़ना है। पापा ने भी नोटिस किया। एक दिन चुपचाप उसके स्टडी टेबल के पास आए और सिर्फ इतना कहा, मैं देख रहा हूं तू मेहनत कर रहा है, कीप गोइंग बेटा। उस एक लाइन में रवि को सारी दुनिया मिल गई। पहले जो लड़का खुद से नजर मिला नहीं पाता था, अब वो मिरर के सामने खुद को कॉन्फिडेंटली देख पाता था। फेल होने के बाद रवि ने सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा, उसने जिंदगी पढ़ना सीखा और वो बन गया एक ऐसा वर्जन जो पहले कभी था ही नहीं। 1 साल बाद वही परीक्षा दोबारा थी, वही सब्जेक्ट, वही सिलेबस, लेकिन इस बार रवि वही पुराना लड़का नहीं था। उसने पेपर दिया, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और तैयार। जब रिजल्ट आया, इस बार स्क्रीन पर उसका नाम था पास के टैग के साथ, और सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबरों के साथ। उस दिन रवि ने सिर्फ एक परीक्षा नहीं जीती, उसने अपने अंदर की हार को जीता। उसने दुनिया को नहीं, खुद को हराया था। माँ ने उसे गले लगाया, पापा की आंखों में फक्र था, और रवि, वो खुद को देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था मैं कर सकता हूं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। रवि ने उसके बाद एक बड़ा गोल सेट किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना। वो रोज लाइब्रेरी जाता, 10-10 घंटे पढ़ता। उसने मोबाइल हटा दिया, डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दिए, और कुछ महीने बाद उसने एक सरकारी परीक्षा पास कर ली। आज रवि एक कोचिंग सेंटर में गेस्ट स्पीकर है। वो उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है जो कभी उसी जगह खड़े होते हैं जहां वो था। फेल होने के बाद अंधेरे में वो उन्हें कहता है, मैं फेल हुआ था, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे तो सबने छोड़ा, पर मैंने खुद को पकड़ के रखा। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। रवि की कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में कभी ना कभी फेल हुआ है। लेकिन सच ये है, फेल होना खत्म होना नहीं होता। फेल होने का मतलब होता है तेरे अंदर अभी भी सुधार की गुंजाइश है, तू सीख रहा है। रवि ने जो सीखा, उसका सबसे बड़ा मैसेज था, जिंदगी हर बार तुम्हें मौका देगी, बस तुम्हें उस वक्त रेडी रहना होगा। और एक और लाइन जो रवि हर स्टूडेंट को कहता है, फेल होने से मत डरो, बल्कि उस डर से डरो जो तुम्हें दोबारा ट्राई करने से रोकता है। जिंदगी में हार वही होती है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर होती है। अगर तुम उस हार को चैलेंज कर सको तो जीत दूर नहीं। तो अगर तुम इस वक्त टूट गए हो, अकेला महसूस कर रहे हो, या लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो सिर्फ एक काम करो, खुद से सच बोलना शुरू करो और एक कदम और बढ़ाओ। क्योंकि असली हीरो वही होता है जो गिरकर उठता है और उठकर दुनिया को जीतना सिखाता है। अगर तुम्हें रवि की कहानी ने छू लिया, अगर कहीं ना कहीं तुमने खुद को इसमें महसूस किया, तो एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, लोग कुछ भी कहें, हालात कितने भी खराब हों, तुम खुद को कभी छोड़ना मत। और अगर तुम इस वक्त किसी डार्क टनल में हो, तो याद रखना, लाइट हमेशा एंड में मिलती है, बस चलना बंद मत करना। इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो फेल होने के बाद खुद पर डाउट कर रहे हैं। उन्हें ये कहानी सुनाओ, शायद उनकी जिंदगी भी बदल जाए। और कमेंट करके लिखो, मैं खुद को एक और चांस दे रहा हूं। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लड़ते रहो, बढ़ते रहो।